नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कातरी। हरियाणवी मॉडल शीतल चौधरी जो 14 जून को अपने काम के लिए घर से निकली थी और लापता हो गई, जिसके बाद खबर आई कि उसका शव खरखौदा के पास नहर में मिला है। अब इस मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, मॉडल के बॉयफ्रेंड सुनील ने ही शीतल की हत्या को अंजाम दिया था। ये रिपोर्ट आप देखिए। शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील ने ही शीतल की हत्या की थी। पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को नहर में फेंक दिया ताकि ये एक्सीडेंट लगे। शीतल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, शीतल का बॉयफ्रेंड ही निकला कातिल। गाड़ी नहर में गिरने का किया था ड्रामा। आरोपी ने की हत्याकांड को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश। शीतल के बॉयफ्रेंड ने कबूल किया गुनाह। चाकू से हत्या करने की बात को किया स्वीकार। क्या शादी से इनकार बना मौत का कारण? जो लड़की मॉडलिंग में अपना नाम कमाना चाहती थी, लोगों के दिलों पर राज करना चाहती थी, जिसने अपनी जिंदगी में अनेकों सपने सजाए हुए, वो अपने काम के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन अचानक वो लापता हो गई और 2 दिन बाद उसकी लाश मिली और सनसनी फैल गई। ये दिल दहला देने वाला मामला सोनीपत से सामने आया, जब नहर से लाश मिली और उसे पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी पहचान एक खास टैटू से हुई। ये लाश थी मॉडलिंग में उभर रही शीतल चौधरी की। शीतल चौधरी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और वो उसका पीछा कर रहा था, उसके साथ मारपीट भी करता था। ये दावा किया है शीतल की बहन नेहा का। जब शीतल का शव नहर से पाया गया और उसके गले पर गहरे निशान मिले, जिसके बाद पुलिस भी हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर पाई और शव के घेरे में था शीतल का बॉयफ्रेंड सुनील। जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और बाद में परत दर परत मामला सुलझता चला गया। हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील ने ही शीतल की हत्या की। पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को नहर में फेंक दिया ताकि ये एक्सीडेंट लगे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हरियाणवी मॉडल शीतल की चाकू से हत्या करने की बात को स्वीकार किया। आरोपी ने हत्या कर पुलिस से पकड़ से बचने के लिए गाड़ी नहर में गिरने का ड्रामा किया। कौन है मॉडल शीतल उर्फ सिमी? मॉडलिंग में नाम कमाना चाहती थी। पिछले 2 साल से हरियाणवी गानों में कर रही थी काम। कई एल्बम हो चुकी हैं रिलीज। सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर हजारों फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया पर मॉडलिंग, कॉमेडी, ट्रैवल और धार्मिक कंटेंट करती थी पोस्ट। पानीपत जिले की रहने वाली थी। मूल रूप से खलीला माजरा गांव की रहने वाली थी। फिलहाल बहन के साथ पानीपत शहर में ही रहती थी। शीतल की मौत को हत्या का मामला बताया है और उसके परिवार वालों ने पुलिस से दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। परिवार का कहना है कि शीतल मजबूत स्वभाव की लड़की थी और अपने करियर को लेकर बेहद संजीदा थी। ऐसे में अब देखना होगा मामले में अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि एक नहीं 2 जिलों की पुलिस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। तो चलिए, पानीपत से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, शीतल हत्याकांड में सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या कुछ जांच पड़ताल अब तक हुई है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि जो आरोपी है यानी कि शीतल का बॉयफ्रेंड, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि उसी ने ही शीतल का मर्डर किया है। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब तक शीतल हत्याकांड में क्या कुछ हुआ है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि ये अपडेट हम आपको दे देते हैं। शीतल हत्याकांड में आपको बता दें, जो आरोपी है यानी कि शीतल का बॉयफ्रेंड जिसको कहा जा रहा है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो चलिए, सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, देखिए, एक सबसे बड़ा जो अहम क्लू हम कह सकते हैं कि सोनीपत से ही जो शीतल है उसका शव बरामद हुआ था। फिलहाल वहां की पुलिस क्या कुछ जांच पड़ताल इसको लेकर कर रही है, क्योंकि अगर हम बात करें पानीपत की तो पुलिस की तरफ से तमाम खुलासे किए गए हैं। लाजपत।
जी बिल्कुल, देखिए ये दो जिले की घटना है। दो जिलों की घटना के बाद अगर कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए सरदर्द बनी, और सरदर्द इसको लेकर कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो दोनों जिले की पुलिस ने लगातार एक गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया, और जो शीतल थी, वो जो मॉडल थी, जो सिंगर थी, जिसकी हत्या करके उसके प्रेमी ने नहर में फेंका। आप समझ सकते हैं कि जो मामला काफी टाइट था, इसको नकारा नहीं जा सकता कि खेल जो खेला गया था उसको कहीं ना कहीं खुलासा किया है पुलिस ने। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी पानीपत में, और जो डेड बॉडी मिली थी वो करकोदा में मिली थी, और काफी बड़ी चुनौती थी। जो करकोदा में जो बॉडी मिली तो वो एक अननोन डेड बॉडी की मिली थी, जिसको लेकर जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो उसमें एक गुमशुदगी की रिपोर्ट जो पानीपत में थी, सबसे बड़ी जो पहचान उसकी थी, जो उसने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाए थे, और टैटू से ही उसकी कहीं ना कहीं पहचान हुई है। लेकिन उसकी बहन ने सीधा सा आरोप उसके प्रेमी पर लगाया था। आप समझ सकते हैं कि दोनों की जो शादी हुई थी, और दोनों की शादी अलग अलग परिवार से हुई थी, लेकिन वो दोनों एक संबंध में रहते थे, 5 साल वो इकट्ठे रहते थे। और जब सीसीटीवी फुटेज में उनको लास्ट बार देखा गया इकट्ठे, तो वो एक शूटिंग के लिए गए थे। शूटिंग के बाद जब जैसे ही उसकी बहन से बातचीत हुई, तो उसकी बहन ने बताया कि मेरे को पीटा गया है, मुझे बुरी तरीके से बोला गया है। और जब उसकी डेड बॉडी को खरकोदा एक नहर में फेंक के गए, तो पुलिस ने जब डेड बॉडी को कब्जे लिया, तो उसके एक हाथ पर चोट का निशान था, एक गले पर चोट का निशान था। तो उसको लेकर जोड़कर कहीं ना कहीं जो हत्या का मामला देखा गया। लेकिन इसको कहीं ना कहीं सराहना कहा जा सकता है, पुलिस ने बहुत बड़ा इसको खुलासा किया है। जो उसका प्रेमी था वो भी अपनी गाड़ी को नहर में फेंक दिया था उसने, और खेल खेला गया था कि वो खुद भी हॉस्पिटलाइज हो गया था। लेकिन जब पुलिस ने उससे बातचीत की, तो आप समझ सकते हैं कोई अपराधी अपने आप को बचाने के लिए काफी खेल खेलता है, लेकिन पुलिस के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। ये साबित किया है पुलिस ने सराहनीय काम किया है, और इस बात को कहीं ना कहीं सुलझाया है। मीडिया से जरूर दूरी रखी है पुलिस प्रशासन ने। मीडिया से इसलिए दूरी रखी है कि कानून के जो पेच होते हैं उनमें कई चीजें ऐसी उलझी होती हैं जो मीडिया के जरूरी नहीं होता कि उनको बताया जाए, लेकिन जो जरूरी होता है जनता को बताना। लेकिन पुलिस ने इसमें सहयोग जरूर करना चाहिए, मीडिया को बताना चाहिए। लेकिन अब जो है वो मामला खुलासा इसलिए किया, पुलिस ने एक चीज को इनकार जरूर किया था कि जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद खुलासा करेंगे। पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत में बॉडी को लाया गया था, लेकिन जब बॉडी यहाँ पर लाई गई तो सोनीपत एक हॉस्पिटल ऐसी है जहाँ पर रेफर का सबसे बड़ा नाम दिया जाता है। सोनीपत में कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो सोनीपत से जो परसों रात को ये बॉडी रखी गई थी, इसको रेफर कल दोपहरी किया गया है, और कानपुर पीजीआई में इसको रेफर किया गया था। कानपुर में उसका बोर्ड के दौरान जो है उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, और उस पोस्टमार्टम में कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है कि इसकी हत्या हुई है। और जब उसमें डॉक्टर ने जब लिख कर दिया, तो उसके बाद उसके प्रेमी ने कहीं ना कहीं इस बात को कबूल किया कि मैंने उसकी हत्या की है, और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। पानीपत की ये घटना जो मॉडल थी, ये पानीपत की थी, लेकिन इसकी हत्या जो लाजपत अभी फिलहाल यही जानकारी मिल पा रही है कि जो शीतल का जो मर्डर है, यानी कि आरोपी है सुनील, उसने अपना जुर्म कबूल किया। आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस यही कह रही है कि जो आरोपी है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो अब अभी तक तमाम क्या कुछ चीजें पुलिस की तरफ से कही गई हैं, ये आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी। देखिए, पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बहुचर्चित कांड, मैं कहूंगा कि मॉडल हत्याकांड जो हो गया, ये शीतल उर्फ सिम्मी का जो है वो बहुचर्चित कांड हो गया, और इसको लेकर तमाम जो टीमें थी वो लगी हुई थी। लेकिन मैं यहाँ एक चीज साफ कर दूं कि देखिए 14 तारीख को एक सीसीटीवी फुटेज आया था, जिसमें शीतल और सुनील जो है वो दोनों दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से वो गाड़ी में आते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उसको सुनील को भी लेके आया गया, डीएसपी ने प्रेस वार्ता की। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी आपस में कोई कहासुनी हो गई थी, क्योंकि एयर गांव में शूटिंग हो रही थी, और शूटिंग होने के बाद जो है उनका आपस में झगड़ा होता है, और किसी बात को मन मुटाव के बाद जो है सुनील जो है एक चाकू जो उसके पास था चाकू, उसने उनकी गर्दन को 8 बार उस पर वार किया, और कई जगह उसने चाकू से वार कर रखे थे, और उसकी हालत काफी गंभीर थी। और मृत अवस्था में लेकर जो है सुनील जो है अपनी गाड़ी से पानीपत की जो दिल्ली पैदल नहर है उस पर लेके आया। लेके आने के बाद जो है नहर के अंदर जो है वो गाड़ी धीरे धीरे जिस तरीके से क्रॉस करते हुए या अचानक तेजी से गाड़ी डूबती है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में प्लान था कि मैं गाड़ी को जो है दिल्ली पैदल नहर में गिरूंगा, गाड़ी
खिड़कियां खुली हुई हैं, ये बहती हुई चली जाएगी और मैं चुपचाप अपना निकल आऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है जिस तरीके की उसकी सोच थी उसने वैसे ही किया और यही हुआ कि सिम्मी जो थी वो पानीपत दिल्ली पैर नहर से बहती हुई जो है खरकोदा पहुंच गई और खरकोदा पहुंचने के बाद उसका शव जो है सोनीपत पुलिस ने जो है वहां पर, क्योंकि देखिए उसके ऊपर उसके पास जो थे 2 टैटू थे, एक गले के पास टैटू था और एक हाथ के अंदर टैटू था। वहीं जो है सुनील ने जो है इस मामले को लेकर जिस तरीके का नाटक किया, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में था, तो इस पूरे मामले से पर्दा हट चुका है। सुनील ने ये पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया है कि उसने चाकू से गोदकर उसकी हत्या की थी और वो गाड़ी में लेकर उसको पानीपत आया था और पानीपत ही दिल्ली पैर नहर से बहती हुई जो थी वो जो है खरकोदा पहुंची थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने यह भी कहा है कि फिलहाल इनका आपस में कोई एक पहले भी झगड़ा हुआ था जिसमें FIR और दर्ज है, उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। वहीं पुलिस ने यह भी कहा है कि न्यायालय में पेश कर इसको 3 दिन की रिमांड पे लिया जाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए पुलिस की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसने अपना जुर्म कबूल किया है। तो क्या सिर्फ पुलिस इसको मर्डर के एंगल से देख रही है या फिर किसी और एंगल से भी इस पूरे हत्याकांड की जांच की जा रही है? इसका बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेस वार्ता की है, डीएसपी ने बयान दिए हैं। कोई पुलिस की तरफ से कोई डीएसपी लेवल का बंदा अगर बयान दे रहा है और वो कह रहा है कि उसने स्वीकार कर लिया, हम चाकू बरामद करेंगे क्योंकि 3 दिन की रिमांड ली गई है, उसके अंदर ली जाएगी, माफ कीजिए, न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है वो चाकू बरामद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसने स्वीकार कर लिया है कि उसने चाकू से जो उसका गला रेपा है, गला रेप करने के बाद ही जो है वो गाड़ी में उसने बिठाया और बिठाने के बाद जो है पूरी कहानी जो है पुलिस ने खोल के रख दिया। अब देखना यह है कि चाकू पुलिस कब बरामद करती है और क्या तथ्य जुड़ते हैं। तो इस केस का पर्दाफाश हो चुका है। फिलहाल जो है जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है वही हम उसी को मानते हैं कि पुलिस ने जिस तरीके की स्टोरी, हमने खुद भी सुनील से जानना चाहा था, हमने पूछा था उन कैमरा के, ये आपने इस तरीके का अगर ये करते किया तो आखिर क्यों किया। इस पर वो शांत खड़ा रहा, इसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये मर्डर मिस्ट्री थी वो अपने आप में चौंकाने वाली थी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शीतल जो है, जो सुनील है, उसका एक प्राइवेट होटल था करनाल के अंदर, वहां पर काम कर रही थी और करते करते दोनों की दोस्ती होती है। उसके बाद 6 महीने ये जो है मॉडलिंग वगैरह हरियाणवी छोटे मोटे सॉन्ग जो है उसके अंदर काम करती है और ऐर गांव के अंदर भी जो काम करने के लिए ये गई हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी सुनील गया हुआ था और आपस में इन दोनों का, देखिए दोनों की अलग अलग शादियां हुई हुई है। सुनील के 2 बच्चे हैं, वहीं शीतल का एक बच्चा है जो काफी छोटा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं अलग अलग शादी है। शीतल का भी मनमुटाव हुआ था, वो अपने घर रह रही थी, वहीं सुनील जो है, तो आपस में इन दोनों की दोस्ती भी कह सकती है। लेकिन जिस तरीके की एक सीसीटीवी फुटेज जो है 14 तारीख को सामने आती है, उसमें गाड़ी में बैठे हुए दोनों दिखाई देते हैं। सामने आया है, आप एक चीज को समझिए, हालांकि पुलिस तो साफ तौर पर कह रही है और जो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है उसके बयान पर अब ये जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सीसीटीवी को देखें उसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वो आरोपी के साथ यानी कि अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ जाती हुई सीसीटीवी में नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद वो अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करती है, शीतल यानी कि अपनी बहन नेहा से बात करती है और वीडियो कॉल पर यह कहती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है सुनील उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसको जबरदस्ती लेकर आया है। एक तरफ हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो शूट के लिए गई थी अपने घर से कहकर कि मैं शूट पे जा रही हूँ, अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ निकलती है। उसके बाद चीजें निकलकर ये सामने आती हैं कि उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसके साथ मारपीट की गई। तो क्या इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, क्या इसको भी खंगालने की कोशिश कर रही है? आपने ठीक कहा, देखिए सीसीटीवी फुटेज का जो टाइम है वो कुछ और टाइम है और जिसके बाद जो है उनका आपस में अंतरकलह जो है वो अंतरकलह रहता है। और ऐसा नहीं, कलह होने के बाद जो है वो एक गौशाला में भी जाते हैं, गौशाला में मत्था भी टेकते हैं, वहां से आते हैं। लेकिन अंतरकलह जो होता है वो गाड़ी में ज्यादा होता है, गाड़ी में एक दूसरे को सुनाते हैं जो चीजें जो सामने धीरे धीरे निकल कर आ रही है और इसी को लेकर जो है कहीं ये भी सामने आया है जो आरोपी ने बताया पुलिस को कि वो किसी और से बात कर रही थी तो इस वजह से नाराज था। लेकिन ये सारी चीजें जो है उसको तूल दे देती है। जिस तरीके से सुनील ने जो है चाकू से 8 बार उसकी
गर्दन पे जो है वार किया है और निशान भी दिखाई दे रहे थे। तो इस चीज को लेकर जो दोनों की टाइमिंग अलग है, सीसीटीवी का टाइमिंग अलग है। जिस समय वो अपनी नेहा अपनी बहन को बता रही है कि मेरे साथ जो है जाति करता है, मेरे साथ मारपीट करती है, वो भी टाइमिंग अलग है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ टाइमिंग को लेकर जो है उसी के पीछे जो है पुलिस की जांच कर रही है, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ और किस तरीके से सुनील ने जो है, देखिए अगर मान लीजिए सुनील जो है निर्दोष था तो कहीं ना कहीं वो बता सकता था गाड़ी में जो है शीतल भी मेरे साथ मौजूद थी, तो उसने जानकारी नहीं दी। और जहां तक नाटक करता रहा, दो दिन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़ा रहा जबकि उसको कोई चोट नहीं थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मंशा जो थी वो कुछ और थी और इस पूरी मंशा के पीछे जो है उसका एक ही काम था कि शीतल को अपने से अलग कर देना, क्योंकि वो नहीं चाहता था जिस तरीके की परिस्थिति हो रही थी, जिस तरीके की वो हरियाणा लेवल से आगे बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो भी ये चाहता था कि काश मेरी शादी हो, वरना और शीतल इस मामले में उसको मना कर चुकी थी। तो यही आपस में लव एंगल समझ में आ रहा है जितेंद्र यहाँ पर, और इसी के चलते आगे अभी कार्रवाई भी हो रही है। चलिए लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ सोनीपत से लाजपत भी जुड़े हुए हैं। लाजपत देखिए, अगर हम सोनीपत का जिक्र करते हैं तो ये एक अहम चीज हो जाती है, क्योंकि जहां से शव बरामद हुआ है, जिस नहर से हुआ है, वो सोनीपत में ही मौजूद है। अब ऐसे में सोनीपत की पुलिस का भी काफी अहम रोल इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या सोनीपत और पानीपत दोनों ही पुलिस मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश की गई? गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल में क्या कुछ आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सोनीपत पुलिस की तरफ से भी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दो जिले की पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का सामना करते हुए इस गुत्थी को कहीं ना कहीं तक सुलझा लिया गया है। लेकिन जैसे हमारे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र बता रहे थे कि गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करते करते कहीं तक पुलिस पहुंची है। जो टाइमिंग है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा है, क्योंकि टाइमिंग की जो बात है वो कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दो जिले की पुलिस है, उनके सामने चुनौती जब बनती है तो उस चुनौती का सामना करते हुए अभी तक सिर्फ आरोपी को जो हिरासत में लिया है उसको कोर्ट पेश किया जाएगा, उसको रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद और भी चीजें खुलासा होंगी, क्योंकि जैसे जितेंद्र हमारे साथी जो लगातार इस बात को अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि पानीपत की ये रहने वाली थी और पानीपत में ही इनका जो कहीं ना कहीं उस बात को जुड़ाव होता है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट जो पानीपत में हुई थी उसके बाद यहाँ पर डेड बॉडी सोनीपत में मिली है, तो अनेक तरह के जो मुद्दे इसमें जुड़े हैं और उनको मेल किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से नकारा नहीं जा सकता कि मीडिया से दूरी जो सोनीपत की रहती है तो उसमें कोई चीजें हम खुलासा कर पाए, क्योंकि कानून के जो पेच होते हैं उनको कहीं ना कहीं सुलझाने के में पुलिस प्रशासन का काम होता है। लेकिन मीडिया से अगर अटैचमेंट रहे तो ये जनता को बताने में आसानी रहती है। लेकिन यहाँ की जो सोनीपत की जो पुलिस है वो मीडिया से दूरी बनाती है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातें ऐसी उलझ जाती है जिसमें कि जनता को बताने में परेशानी होती है। लेकिन जब एक अननोन डेड बॉडी मिलती है और उसका जो छानबीन की जाती है तो पानीपत में जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और जो मॉडल थी जिसकी जो खरखोदा में बॉडी मिली और उसकी जो सबसे बड़ी जो पहचान थी उसके हाथ पर यहाँ पर जो टैटू था जिस पर उसके जो पहले जिससे शादी हुई है उसका कहीं ना कहीं नाम था, तो उससे भी कहीं ना कहीं इसको काफी बड़ा सहारा मिला है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता। जो उसके जो काफी जगह टैटू ऐसे थे जिनसे उसका मिलान हुआ और उसके परिवार से बातचीत हुई। लेकिन सोनीपत में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब सोनीपत में डेड बॉडी थी और परसों रात से ही थी और कल दोपहरी तक उसकी डेड बॉडी रही, लेकिन उसके परिवार से रिश्तेदारी से 2 ही व्यक्ति वहां पर पहुंचे, अन्यथा और व्यक्ति यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि किसी के घर के व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो वो परिवार हॉस्पिटल में पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्र इस बात को खुलासा करे हमारे साथी कि उसका परिवार सोनीपत में क्यों नहीं पहुंचा, उसका पोस्टमार्टम सोनीपत में क्यों नहीं हुआ, कानपुर ही उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। सोनीपत की जो हॉस्पिटल है उसमें हमेशा से हमने देखा है कि बड़े से बड़े पोस्टमार्टम किए जाते हैं, लेकिन शीतल का जो पोस्टमार्टम सोनीपत में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सोनीपत में ही उसकी बॉडी मिली थी और सोनीपत ही में उसकी बॉडी काफी लंबे टाइम तक रखी रही। और बिल्कुल लाजपत, ये एक अलग विषय है कि पोस्टमार्टम कहां पर हुआ कहां पर नहीं हुआ। हालांकि परिजन की तरफ से साफ तौर पर अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब जो परिवार वाले हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी की सजा दी जाए। लगातार दर्शकों को भी हमने यही दिखाया कि क्या कुछ उनके परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अब आगे जांच बढ़ेगी और देखा जाएगा कि क्या कुछ इस पूरे हत्याकांड पर पुलिस एक्शन लेती है और क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और लाजपत आपका जुड़ने के लिए।